हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे 23 से 25 फरवरी के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। सबसे पहले क्विक रिकैप हम कर लेते हैं। कल पहला जो प्रश्न था, केंद्र सरकार के द्वारा प्रदेश के किस शहर में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के तहत हाई सिक्योरिटी लैब की स्थापना की जाएगी। तो ये भोपाल के अंदर हाई सिक्योरिटी लैब जो है वो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के तहत स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के अगले अध्यक्ष होंगे। तो गिरीश गौतम जो हैं वो मध्य प्रदेश के जो विधानसभा है उसके अगले अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, स्पीकर आपकी विधानसभा के बनाए गए हैं। किस संस्थान ने हाल ही में रक्षा, शिक्षा और उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये आपका IIM इंदौर है, जिसने रक्षा, शिक्षा और उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए ये महू का जो आपका संस्थान है मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बर्फ और बिजली का उपयोग किए बगैर वैक्सीन के भंडारण और परिवहन की तकनीक ईजाद की है। तो ये RR कैट है, राजा रमन्ना। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए एक इंस्टीट्यूट है केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित, इंदौर में ये स्थापित है। रांची में आयोजित नेशनल ओपन रेस वॉकिंग टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश अकादमी के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये तीनों उपरोक्त तीनों इसका सही आंसर है। आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं हम। पहला जो प्रश्न है, राज्य महिला आयोग की किस पूर्व सदस्य का हाल ही में निधन हो गया है। तो देखिए, यहाँ पर कई जगह पर न्यूज़ चैनल्स हों या कहीं वहाँ पर एक गलत इन्फॉर्मेशन इनके बारे में बताई जा रही है, वो चीज़ आप ध्यान रखिए। इनको महिला आयोग का अध्यक्ष बताया जा रहा है, जबकि ये सदस्य थी। ठीक है, ध्यान रखिए, पूर्व सदस्य थी और इनका नाम है प्रमिला वाजपेयी। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है ग्वालियर से। इनका अभी हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री थी और राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य थी। ये जो आयोग है, आयोग के बारे में बात करें महिला आयोग की, तो मध्य प्रदेश का जो महिला आयोग है इसमें 7 सदस्य होते हैं, जिनमें से 6 सदस्य अशासकीय होते हैं और एक जो सदस्य है वो शासकीय होता है। राज्य सरकार ने अशासकीय में से अध्यक्ष को मंत्री तथा अन्य सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया हुआ है, यानी कि मंत्री, यानी कि यहाँ पर कैबिनेट मंत्री की बात करी जा रही है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा जो है वो प्रदान किया जाता है अध्यक्ष को। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रथम गठन राज्य सरकार द्वारा 23 मार्च 1998 को मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत किया गया था। वर्तमान में अगर बात करें तो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं शोभा ओझा। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न 100% आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी वर्तमान में राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो हैं शोभा ओझा। अगला प्रश्न है, किसे बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय सांची का कुलपति नियुक्त किया गया है। तो नीरजा ए गुप्ता हैं, जिनको अभी हाल ही में सांची जो बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय है उसका कुलपति इनको अभी नियुक्त किया गया है। और राज्यपाल जो हैं, जो मध्य प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उन यूनिवर्सिटीज़ की जो कुलाधिपति होती हैं, ठीक है, वो कौन होती हैं? राज्यपाल होते हैं वहाँ के, जो भी राज्य में वो यूनिवर्सिटी हो उसके। ठीक है, और इन्होंने प्रोफेसर नीरजा ए गुप्ता को कुलपति नियुक्त किया है। सांची विश्वविद्यालय इसको शॉर्ट में बोलते हैं। चलिए कमेंट करके बताएं कि सांची विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कुलपति जो है, MPPSC तो जनरली इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछता है, लेकिन PV इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न ऐसे पूछे भी गए हैं। देखिए, मैं आपको जो करंट अफेयर्स बताता हूँ वो उसी बेस पे बताता हूँ जिस बेस पे मैंने व्यापम के प्रीवियस ईयर के पेपर्स में क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है, मैं अपने तरफ से कोई भी ऐसी एडिशनल चीज़ आपको नहीं बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप बिल्कुल ध्यान से सुना करें। अगर इनकी अभी बात करें प्रोफेसर नीरजा गुप्ता की, तो ये वर्तमान में भारतीय विद्या भवन शेठ RA कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स खानपुर अहमदाबाद में प्रोफेसर और प्राचार्य
हैं। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें केवल ये याद रखना है कि सांची बौद्ध विश्वविद्यालय की कुलपति है, बनाई नहीं। अगला प्रश्न है, फरवरी 22, 2021 को सघन मिशन इंद्रधनुष 3 अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो ये जो शुभारंभ करा गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, और डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, ठीक है, ये सांची विधानसभा जो सीट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ये हैं। इन्होंने 22 फरवरी 2021 को गांधीनगर भोपाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सघन मिशन इंद्रधनुष 3 अभियान का शुभारंभ जो है वो किया है। ये अभियान प्रदेश के 7 जिलों यानी कि भोपाल, भिंड, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर और खरगोन में संचालित किया जा रहा है। अभियान का जो दूसरा चरण है वो 22 मार्च से आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दोनों चीजें याद रखनी है, इसकी 7 जिलों में ये संचालित किया जा रहा है। ठीक है, और अभी हाल में 22 फरवरी को इस अभियान का ये 3rd एडिशन है, इसका 3रा एडिशन है, तीसरी बार इसको अभियान को लॉन्च करा गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नरवाई से कोयला बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले का चयन किया गया है? तो ये होशंगाबाद जिला है, जहां पर नरवाई से कोयला बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो नरवाई होती है, जो खेत में काटने के बाद जो फसल बचती है, ठीक है, जो जनरली किसान जला देते हैं, जिससे एक पॉल्यूशन की भी प्रॉब्लम बनती है। अब उससे मध्य प्रदेश सरकार जो है वो एक कोयला बनाएगी। ठीक है, और इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होशंगाबाद जिले का चयन किया गया है। ठीक है, और अगर अच्छे परिणाम मिलते हैं तो इसे प्रदेश स्तर पर क्रियान्वित भी किया जाएगा। नरवाई से कोयला बनने पर जहां एक और पर्यावरण प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर किसानों को आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। देखिए, अगर कोई कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, जो ये बना रही है, जो कोयला इस तरीके से बना रही है, तो किसान से वो खरीदेंगे। ठीक है, तो किसान के लिए तो वो कोई काम की चीज नहीं रहती है, फिर भी उनको आर्थिक लाभ उससे होने लगेगा। अगला प्रश्न है, कहां 7 अप्रैल से 13 अप्रैल 2021 तक विक्रम उत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो देखिए, हर वर्ष विक्रम उत्सव का जो आयोजन है ये मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में किया जाता है। शिप्रा नदी के तट पर ये शहर है आपका उज्जैन। तो 7 से लेकर 13 अप्रैल तक विक्रम उत्सव का आयोजन उज्जैन में किया जाना है। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखिए, कालिया देह महल जो है वो कहां पर है? कालिया देह महल जो है आपका उज्जैन के अंदर ही है, और ये कालिया देह महल शिप्रा नदी के तट पर है। ये प्रश्न भी एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लघु वनोपज संघ द्वारा कितने हजार हेक्टेयर क्षेत्र में लघु वनोपज प्रजातियों के रोपण की योजना मंजूर की गई है? तो अभी राज्य सरकार के द्वारा राज्य सरकार का जो लघु वनोपज संघ है उसके द्वारा 8,290 हेक्टेयर क्षेत्र में लघु वनोपज प्रजातियों के रोपण की जो योजना है वो मंजूर की गई है। इसमें विभागीय वृक्षारोपण में जो लघु वनोपज प्रजातियों के रोपण का जो दायरा है वो 5 से बढ़ाकर 10% तक कर दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे अगर बात करें तो देखिए, अभी हाल ही में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश नीति के तहत जो इंदौर धार रोड पर बेटमा खुर्द है, उस बेटमा खुर्द में 450 एकड़ में इंटरनेशनल मेगा फर्नीचर क्लस्टर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंजूरी दे दी है। ध्यान रखिएगा, कहां पर? बेटमा खुर्द। ठीक है, ये 450 एकड़ में बनाया जाएगा इंटरनेशनल, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का मेगा फर्नीचर क्लस्टर होगा। और इंदौर में अभी फर्नीचर कारोबारियों का जो सालाना कारोबार का टर्नओवर है वो करीब 1,000 करोड़ का है। इस क्लस्टर के बाद कुछ ही सालों में बढ़कर करीब 5,000 करोड़ का हो जाएगा, और 12,000 से अधिक लोगों को यहाँ इससे सीधे रोजगार मिलेगा। साथ ही सरकार को 400 करोड़ हर साल जीएसटी के रूप में यहाँ से मिलने लगेगा। वर्तमान में अगर बात करें तो फर्नीचर के कारोबार में चाइना जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में सबसे अधिक फर्नीचर चाइना से ही आता है। ठीक है, तो ये क्लस्टर जो है बेटमा खुर्द में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, नर्मदा जयंती पर एक समारोह आयोजित किया गया था, उसमें होशंगाबाद जिले का एक गांव है ग्राम बाबरी, ठीक है, उसका नाम जनता की सार्वजनिक मांग पर बदलकर बलरामपुर कर दिया गया है, और बाबरी घाट जो है उसका नाम बदलकर बलरामपुर घाट
कर दिया गया है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश सरकार में ये नाम जो है वो बदले जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका होशंगाबाद जिले का जो नाम है वो बदल कर क्या कर दिया गया है, नर्मदापुरम कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। अब बात करते हैं हम हमारे 2 प्रश्नों की। तो कल जो पहला प्रश्न था वो था हमारा RCVP नरोन्हा प्रशासनिक और प्रबंधकीय अकादमी कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है, ये जो अकादमी है ये इस भोपाल में स्थित है। और वैसे इसकी जो स्थापना है वर्ष 1966 में की गई थी। ठीक है, और 1966 में जब इसकी स्थापना करी गई तो इसका नाम था लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासनिक संस्थान। ठीक है, ध्यान रखिए, लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर था लोक प्रशासनिक संस्थान। ठीक है, उसके बाद 1975 में इसका नाम बदला गया और 1975 में इसका नाम बदल के कर दिया गया मध्य प्रदेश प्रशासनिक अकादमी। ठीक है, मध्य प्रदेश प्रशासनिक अकादमी। इसके बाद वर्ष 2001 में एक बार फिर से इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम कर दिया गया RCVP नरोन्हा प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय अकादमी। ठीक है, तो ध्यान रखिए 1966 में स्थापना हुई, 1975 में फिर नाम चेंज हुआ, उसके बाद फिर 2001 में फिर वर्तमान स्वरूप में जो नाम है ये इसका आया है। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ पर राज्य प्रशासनिक सेवा और अन्य जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनमें जो चयनित अधिकारी हैं उनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, और अकादमी का जो महानिदेशक स्तर का मतलब जो अधिकारी होता है, महानिदेशक का पद होता है, उस पर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी को इसके अंदर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, RCVP नरोन्हा की अगर हम बात करें तो देखिए नरोन्हा जी जो हैं ये आपके मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्य सचिव थे। पहले मुख्य सचिव थे HS कामत। ठीक है, दूसरे जो मुख्य सचिव थे वो थे आपके नरोन्हा। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर इसका जो नाम है वो रखा गया है। एक और चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जो नरोन्हा हैं ये मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्य सचिव रहे हैं, एक बार नहीं 2 बार मुख्य सचिव रहे हैं और ऐसे इकलौते मुख्य सचिव हैं अभी तक जो 2 बार आपके मुख्य सचिव रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। पहली बार ये रहे थे 1963 से 1968 तक, जब ये दूसरी बार दूसरे मुख्य सचिव थे। ठीक है, इसके बाद जब दूसरी बार ये बने तो ये रहे 1972 से लेकर 1974 तक, 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव जो है ये रहे हैं। RP नरोन्हा के नाम से इनका नाम चलता है। ठीक है, तो ये इतना चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला जो प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो देखिए मध्य प्रदेश में प्रथम वित्त आयोग का जो गठन है ये 1994 में किया गया था, 14 जून 1994 को किया गया था। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो थे सवाई सिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके अध्यक्ष थे सवाई सिंह। अगर अभी करंट में अगर हम बात करें तो अभी जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं हिम्मत कोठारी जी, हिम्मत कोठारी। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर इतनी याद रखनी है। ठीक है, आयोग से संबंधित है तो ध्यान रखना जरूरी है। 5 वर्ष के लिए इसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो की जाती है, 5 वर्ष के लिए इस आयोग का गठन जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज के लिए आपका पहला प्रश्न है, मटेयारी परियोजना किस राज्य में स्थित है। ये आपको जवाब देना है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परियोजना की आधारशिला मोरारजी देसाई के द्वारा रखी गई थी। तो ये 2 प्रश्नों के जवाब आपको देना है। देखिए ये मत सोचिए कि इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। व्यापम में एक प्रश्न ऐसा पूछा जा चुका है, अगर आप हमारे सारे वीडियोस देखते हैं तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ पता होगी। एक और मुझे याद नहीं है कि कौन से प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनसे संबंधित एक प्रश्न आया था कि किसी चीज़ की स्थापना हुई थी तो ये कहा गया था कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक और चीज़, MPPSC में हमारे FLTs जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो अभी भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 30 टोटल FLT इसके अंदर मिलेंगे,
20 इसके अंदर आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहेंगे, जिसमें एमपी पूरा कवर करा जाएगा करंट अफेयर्स के साथ, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे, जैसे इतिहास के 3 टेस्ट हैं, इस तरीके से पूरा रहेगा। ज्योग्राफी के 2 टेस्ट हैं, इस तरीके से पूरे ये टेस्ट रहेंगे। 30 इसके अंदर FLTs रहेंगे। FLTs के स्टार्ट हो गए, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो इसको ऐप डाउनलोड करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।